डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 51, सत्य की परत। जैसे ही उन्होंने पुल पार किया, सामने एक विशाल जंगल खुल गया। पेड़ पारदर्शी थे, उनकी शाखाओं से नीली रोशनी टपकती थी और पत्तों से गिरती बूंदें जमीन पर पहुंचते ही दर्पणों में बदल जाती थी। हर दर्पण उनकी ही छवि दिखाता था, कभी हंसती हुई, कभी डरी हुई, कभी गुस्से में। अन्वी ने कांपते स्वर में कहा, ये जंगल हमारे चेहरे ही क्यों दिखा रहा है? ऋषि ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि यह सत्य की परत है। यहाँ झूठ छुपाना नामुमकिन है। दर्पण वही दिखाते हैं जो दिल में छिपा है। पहला दर्पण आरव के सामने चमका। उसमें उसकी छवि अन्वी से दूर खड़ी थी और पास एक अंधेरा साया फुसफुसा रहा था। तुम उसे हमेशा खतरे में डालते हो। तुम्हारे साथ रहकर वह कभी सुरक्षित नहीं होगी। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने जमीन पर मुट्ठी भींची। हाँ, मैं डरता हूं कि मैं उसे खो दूंगा, लेकिन यह भी सच है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। दर्पण टूट गया और नीली धूल में बदल गया। अगला दर्पण अन्वी के सामने आया। उसमें वह दिखाई दी, नन्ही उम्र में, अकेली, जब उसने अपने परिवार को बचाने के लिए झूठा इल्जाम अपने ऊपर लिया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अन्वी ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने ये किया ताकि दूसरे बच सकें। मेरा सच ये है कि मैं अब खुद को दोषी मानना छोड़ना चाहती हूँ। दर्पण बिखरकर फूलों में बदल गया। लिरा का दर्पण उसके गुरु की छवि लाया। तुमने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन जब मैं गिरा, तुम मुझे बचा नहीं पाई। लिरा की आंखें नम हो गईं। हाँ, मैंने तुम्हें खोया, पर मैं हर गलती से सीख रही हूँ। मेरा सच है कि मैं अब किसी और को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दर्पण का रंग सुनहरा हो गया और हवा में विलीन हो गया। ऋषि के सामने उसका अतीत खड़ा था, एक शिष्य जो अंधेरे जादू में खो गया। तुम्हारे कारण मैं डूब गया, ऋषि ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं देर से पहुंचा, पर मेरा सच है कि अब मैं अपनी भूल नहीं दोहराऊंगा। मैं इन बच्चों को अंधेरे से बचाऊंगा। दर्पण टूटकर जल में घुल गया। जैसे ही चारों ने अपने अपने सच स्वीकार किए, जंगल की हवा हल्की हो गई। पेड़ों से रोशनी उतरकर रास्ता बनाने लगी। अब उनके सामने एक नया मार्ग था। झील के बीच खड़ा एक प्रकाश स्तंभ, जहां से अगली परत शुरू होती थी, क्षमा की परत। अन्वी ने हल्की सांस छोड़ी। हर बार ये जगह हमें खुद से और गहराई में मिलाती है। आरव ने उसकी ओर देखा। और हर बार तुम और मजबूत होकर निकलती हो। चारों ने प्रकाशस्तंभ की ओर कदम बढ़ाए। उनके दिल हल्के थे, पर आंखों में थकान भी थी, क्योंकि वे जानते थे, सत्य मान लेना आसान है, पर अब क्षमा करना सबसे कठिन होने वाला है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 52, सत्य का अंतिम द्वार। महल की प्राचीन गलियों में सन्नाटा पसरा था। दीपों की लौ धीमी हो चली थी, जैसे समय खुद थमकर इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। शिवाय, राघव, अवनी और उनके विश्वसनीय साथी धीरे धीरे उस गुप्त द्वार तक पहुंचे, जिसके बारे में ऋषि ने संकेत दिया था। यह वही द्वार था जहां पीढ़ियों से छुपाया गया सत्य कैद था। विशाल पत्थरों पर उकेरे गए मंत्र चमक रहे थे, मानो किसी ने उन्हें जागृत कर दिया हो। अवनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आगे बढ़ी और धीरे से बोली, यही है वो जगह जहां सब कुछ समाप्त भी हो सकता है और आरंभ भी। शिवाय ने अपनी तलवार कसकर थामी।
अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी होगा हमें एक साथ झेलना होगा। राघव ने मंत्रों को ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। यह द्वार सिर्फ बल से नहीं खुलेगा। यहाँ मन, आत्मा और त्याग की परीक्षा होगी। हमें तय करना होगा कि कौन अपना सबसे बड़ा भय और अपना सबसे प्रिय त्याग करेगा। सभी चुप हो गए। एक क्षण को हवा भी भारी लगने लगी। अचानक दीवार पर बनी आकृति जीवित सी हुई और गहरी आवाज में बोली, जो सत्य चाहते हो पहले अपनी आत्मा की परीक्षा दो। जो सबसे प्रिय है उसे यहीं छोड़ दो। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सामने अपने अतीत की परछाइयां उभर आईं। अनन्या, अनुबंध की रात, वो जख्म जिन्हें वह कभी भर नहीं पाई। क्या मैं फिर से खो दूंगी सब कुछ? उसने टूटे स्वर में कहा। शिवाय ने उसका हाथ थामा। नहीं अवनी, हम साथ हैं। अगर किसी को त्याग करना होगा तो मैं करूंगा। लेकिन तभी राघव आगे बढ़ा। नहीं शिवाय, यह बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। ये मेरा संघर्ष है, मेरी नियति है। जो छल और अंधकार पीढ़ियों से मेरे परिवार से जुड़ा रहा है, उसका अंत भी मुझे ही करना होगा। उसने दीवार पर हाथ रखा। अचानक पूरी गुफा हिल गई। मंत्र और तेज चमकने लगे। पर उसी क्षण एक भयानक छाया द्वार से बाहर फूट पड़ी। वह वही अंधकार था जो वर्षों से इस रहस्य का रक्षक बना बैठा था। उसकी आवाज गूंज उठी। तुम सत्य चाहते हो? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि सत्य तुम्हें चीर कर रख देगा। सबके दिल की धड़कनें थम गई। यह सिर्फ अंतिम परीक्षा नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध था। अवनी ने शिवाय और राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अब कोई डर नहीं। चाहे जो भी हो, हम इसे समाप्त करेंगे। यही हमारी नियति है। और तीनों ने मिलकर उस अंतिम अंधकार का सामना करने की शपथ ली। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 53, अंतिम युद्ध की ज्वाला। गुफा की दीवारें कांप रही थी। मंत्रों से उठती रोशनी और अंधकार की गूंज टकरा रही थी। हवा भारी हो गई थी, मानो हर सांस में लपटें और राख समा रही हों। अंधकार ने अपना रूप धारण कर लिया। वो एक विकराल छाया था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी और स्वर में सदियों का क्रोध। तुम सोचते हो कि सत्य तुम्हें मुक्ति देगा? सत्य केवल तुम्हें तोड़ेगा, क्योंकि हर सत्य के पीछे छिपा होता है त्याग और मृत्यु। शिवाय तलवार खींचकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अग्नि थी। मृत्यु का भय हमें नहीं रोक सकता। हमने पहले भी खोया है, लेकिन इस बार हम अंत तक लड़ेंगे। अवनी ने दोनों हाथ फैलाए और मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज गूंज उठी। सत्याय नमः। जैसे ही शब्द हवा में तैरने लगे, अंधकार तड़प उठा। राघव ने अपनी हथेली से खून टपकाकर जमीन पर मंत्र लिखा। अगर ये लड़ाई पीढ़ियों से बंधी है, तो इसका अंत भी मेरे लहू से होगा। गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। तीनों की आत्माएं जैसे एक सूत्र में बंध गईं। छाया ने क्रोध से दहाड़ा और बिजली सी चोट उन पर फेंकी। शिवाय ने तलवार से वार रोका, लेकिन उसकी बाह से खून बह निकला। मैं गिरूंगा नहीं, उसने दांत भींचते हुए कहा। अवनी ने अपनी शक्ति से ऊर्जा का कवच खड़ा किया। जब तक मैं सांस ले रही हूं, ये अंधकार हमें निगल नहीं पाएगा। लेकिन छाया की शक्ति अनंत थी। हर वार के साथ वह और भयानक होती गई। तभी राघव चिल्लाया, शिवाय, अवनी, यह छाया मेरे वंश के पापों से बंधी है। इसे तोड़ने के लिए मुझे खुद को समर्पित करना होगा। अवनी की आंखें भर आईं।
नहीं राघव, बलिदान का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी किसी एक की आहुति ही सबकी मुक्ति बनती है। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और छाया के हृदय में धंस गया। अंधकार चीख उठा, गुफा की दीवारें टूटने लगी और तेज प्रकाश ने सबको अपनी लपटों में समा लिया। शिवाय ने अवनी को अपनी बाहों में खींच लिया। मजबूत रहो, यह अंत है, या शायद एक नई शुरुआत। कुछ ही क्षणों बाद सन्नाटा। गुफा की छत से सिर्फ चांदनी टपक रही थी। अंधकार गायब हो चुका था, लेकिन राघव कहीं नहीं था। उसके स्थान पर सिर्फ एक चमकता हुआ चिन्ह जमीन पर उकेरा हुआ था, मानो उसने अपनी आत्मा को अनंत में विलीन कर दिया हो। अवनी घुटनों पर गिर गई और आंसू बहने लगे। उसने हमें बचाने के लिए खुद को खो दिया। शिवाय ने उसके आंसुओं को पोंछा। नहीं अवनी, उसने खुद को खोया नहीं, उसने हमें जीने की वजह दी है। यही उसकी विरासत है। और इसी तरह सत्य का अंतिम द्वार खुल चुका था। लेकिन इसकी कीमत एक दोस्त, एक भाई और एक योद्धा के बलिदान से चुकाई गई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 54, राघव की विरासत। चांदनी से भीगी उस गुफा में मौन पसरा था। अवनी अभी भी राघव के नाम पर सिसक रही थी। शिवाय उसके पास बैठा था, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वाकई यही अंत था? परंतु उसी समय जमीन पर उकेरे गए चमकते चिन्ह से हल्की सी रोशनी उठने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक रूप लेने लगी, राघव का धुंधला सा आकार। अवनी की सांसें थम गईं। राघव, उसकी छवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अवनी, मैं लौटकर नहीं आया। यह सिर्फ मेरी आत्मा की गूंज है। मेरा शरीर अब इस लोक का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मेरे बलिदान से जो द्वार खुला है, उसमें एक और सच छिपा है। शिवाय ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, कैसा सच? राघव की छवि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अंधकार को हराना ही अंत नहीं है। असली युद्ध अब शुरू होगा, तुम्हारे भीतर। ये छाया तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से निगलेगी। और उसे रोकने का एक ही तरीका है, एकजुट रहना। अवनी ने रोते हुए कहा, तुम क्यों गए राघव? हम सब मिलकर लड़ सकते थे। राघव ने शांत भाव से जवाब दिया, कभी कभी नियति किसी को मोहरा बना देती है। मैं वो मोहरा था और यही मेरा धर्म था। लेकिन तुम दोनों, तुम इस कहानी के वास्तविक नायक हो। याद रखना, अगर तुमने एक दूसरे का साथ खोया तो सारी कुर्बानियां व्यर्थ हो जाएंगी। धीरे धीरे उसकी छवि धुंधली पड़ने लगी। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जब भी तुम कमजोर पड़ोगे, मेरा खून, मेरी आत्मा तुम्हें संभालेगी। यही मेरी विरासत है। रोशनी पूरी तरह से मिट गई। गुफा फिर से शांत हो गई। अवनी ने शिवाय का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शिवाय ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, लेकिन याद रखना अवनी, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। हमें न सिर्फ अंधकार से, बल्कि खुद से भी लड़ना होगा। गुफा से बाहर निकलते ही ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। बाहर दुनिया वही थी, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। उनके दिलों में राघव की स्मृति जल रही थी, एक दीपक की तरह। और उस दीपक की रोशनी ही आगे की राह दिखाने वाली थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 55, वापसी और श्रद्धांजलि। गुफा से बाहर आते ही भोर की किरणें पहाड़ों पर फैल चुकी थी। हल्की हवा में ताजगी थी, पर उनके दिल भारी थे।
अवनी और शिवाय की थकी आंखों में दर्द भी था और दृढ़ता भी। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, लोगों ने उन्हें देख लिया। कुछ ने दौड़कर उनकी ओर बढ़ते हुए पुकारा, वो लौट आए। अवनी और शिवाय लौट आए। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, राघव कहाँ है? अवनी की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने भीड़ के बीच खड़े एक छोटे बच्चे को गले से लगाया और धीरे से कहा, राघव अब हमारे साथ नहीं है। उसने अपनी जान देकर हम सबको बचाया है। ये सुनते ही सन्नाटा फैल गया। हवा भी जैसे ठहर गई। और फिर एक एक करके गांव वाले घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरों पर श्रद्धा और पीड़ा दोनों झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग ने कांपते हुए स्वर में कहा, आज राघव सिर्फ हमारा बेटा या भाई नहीं रहा, आज वह इस धरती का रक्षक बन गया है। उसकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शिवाय आगे बढ़ा और उसने सबके सामने हाथ उठाए। राघव ने हमें यह सिखाया है कि अंधकार से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि साहस और एकता चाहिए। उसकी आत्मा अब हम सबके भीतर जीवित है। हम उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक नई ज्वाला भी जल उठी थी। उस रात गांव के बीचों बीच एक विशाल अलाव जलाया गया। लोग राघव की स्मृति में दीप जलाकर खड़े थे। बच्चे उसके नाम के गीत गा रहे थे। महिलाएं उसके लिए मंगल गीत गा रही थी। अवनी ने शिवाय के कानों में धीरे से कहा, देखा, उसकी कुर्बानी ने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। अब हम अकेले नहीं हैं। शिवाय ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। हाँ, और यकीन मानो अवनी, राघव जहां भी है, हमें देख रहा होगा। उसे गर्व होगा कि हमने हार नहीं मानी। आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही चमकते नजर आ रहे थे, जैसे उनमें से एक राघव की आत्मा बनकर सब पर मुस्कुरा रही हो। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 56, नई शुरुआत, एक संगठन का जन्म। राघव की स्मृति में जला अलाव अब बुझ चुका था, लेकिन उसके द्वारा जगाई गई आग हर दिल में जल रही थी। गांव में एक नया विश्वास फैल गया था। अब वे सिर्फ शिकार नहीं रहेंगे, अब वे खुद अपनी किस्मत गढ़ेंगे। अगली सुबह गांव का चौक भरा हुआ था। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान सब इकट्ठा हुए। हवा में गंभीरता थी। गांव के बुजुर्ग ने सबसे पहले कहा, हमने राघव को खोया है, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह धरती हमें पुकार रही है कि हम एक हों, ताकि अंधकार फिर कभी हमें न तोड़ सके। शिवाय आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठोस और गहरी थी। आज से हम सिर्फ अपने घरों और परिवारों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा करेंगे। हम एक संगठन बनाएंगे, एक ऐसी शक्ति जो अंधकार को जहां भी उठे वहीं दबा दे। अवनी ने आगे कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। यह संगठन सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ेगा। इसमें हमारी आस्था, हमारी एकता और हमारी आत्माएं जुड़ी होंगी। हर गांव, हर शहर से लोग इसमें शामिल होंगे। और इस संगठन का नाम होगा प्रकाश व्रत। लोगों ने तालियों और नारों से समर्थन किया। प्रकाश व्रत अमर रहे, राघव अमर रहे। युवाओं ने आगे आकर शिवाय से कहा, हमें लड़ना आता नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे। हमें सिर्फ दिशा चाहिए। शिवाय ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम सब मेरे साथ प्रशिक्षण लोगे। मैं तुम्हें तलवार और ढाल का नहीं, बल्कि साहस और धैर्य का महत्व सिखाऊंगा। अवनी ने महिलाओं की ओर देखा और कहा, तुम सब भी इस व्रत का हिस्सा हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और विश्वास हमारे कवच बनेंगे।
ये लड़ाई सबकी है, किसी एक की नहीं। उस दिन गांव में पहली बार लोगों ने सिर्फ डरने के बजाय लड़ने की ठानी। हर घर ने संगठन को योगदान देने का वचन लिया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने औषधियाँ और किसी ने अपने बच्चों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का संकल्प। रात को जब शिवाय और अवनी अकेले बैठे तो शिवाय ने धीमे स्वर में कहा, अवनी, अब रास्ता और कठिन होगा, लेकिन राघव की कुर्बानी ने हमें जो ताकत दी है उससे हम कभी नहीं टूटेंगे। अवनी ने आसमान की ओर देखते हुए उत्तर दिया, हाँ शिवाय, और मुझे लगता है आज से एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अब हम सिर्फ लड़ने वाले नहीं, बल्कि अंधकार के खिलाफ एक रोशनी बन चुके हैं। और इसी तरह प्रकाश व्रत नामक संगठन का जन्म हुआ, जो आने वाले समय में सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदलने वाला था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 57, पहली परीक्षा। गांव की सुबह अब बदल चुकी थी। खेतों में काम करने से पहले युवा शिवाय के पास आते थे। चौपाल अब युद्धकला की पाठशाला बन गई थी। शिवाय ने युवाओं को पंक्तिबद्ध खड़ा किया और बोला, तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं होती, यह तुम्हारे साहस का विस्तार है। अगर मन डर से हार गया तो हथियार बेकार हो जाएगा। वह उन्हें अभ्यास करवाता। लकड़ी की तलवारें, ढालें और शरीर को मजबूत करने वाले कठिन अभ्यास। कुछ लड़के जल्दी थक कर गिर जाते तो शिवाय उन्हें उठाकर कहता, गिरना हार नहीं है, हारना गिरने के बाद न उठना है। अवनी भी प्रशिक्षण में बराबर शामिल होती। वह युवाओं को प्राचीन मंत्रों और ध्यान की शिक्षा देती। ताकत सिर्फ बाहुबल से नहीं, भीतर की शांति से भी आती है, वह कहती। धीरे धीरे युवाओं में आत्मविश्वास लौटने लगा। वे सिर्फ साधारण किसान नहीं रहे, अब वे योद्धा बनने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें जल्दी ही परखा। एक शाम जब गांव दीप जलाकर राघव की स्मृति में प्रार्थना कर रहा था, तभी एक घायल दूत दौड़ता हुआ आया। शिवाय, अवनी, पास के सूर्यपुर गांव पर छायाओं ने हमला कर दिया है। लोग चीख रहे हैं, घर जल रहे हैं। गांव में अफरातफरी मच गई। महिलाएं बच्चों को पकड़कर रोने लगी। युवा, जिन्होंने अभी अभी प्रशिक्षण शुरू किया था, डर से कांप उठे। शिवाय ने उनकी ओर देखा। याद रखो, यह वही क्षण है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। अगर आज हम पीछे हटे तो कल अंधकार हमारे दरवाजे पर होगा। क्या तुम लड़ने को तैयार हो? कुछ चेहरों पर संदेह था, कुछ पर डर, लेकिन धीरे धीरे हर युवा ने सिर झुका दिया। हम आपके साथ हैं। अवनी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। जाओ। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह पहली परीक्षा है। और इस परीक्षा में जीतना जरूरी है। युवा टोली शिवाय और अवनी के साथ मशालें और हथियार लेकर सूर्यपुर की ओर दौड़ी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उनके सामने एक भयावह दृश्य था। जले हुए घर, चीखते लोग और काली धुंध जैसी छायाएं जो मनुष्यों पर टूट पड़ रही थी। शिवाय ने तलवार उठाई और दहाड़ा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। प्रकाश व्रत तुम्हारे साथ है। युद्ध की पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 58, सूर्यपुर का युद्ध। सूर्यपुर गांव में कदम रखते ही शिवाय और युवाओं की सांसें भारी हो गईं। चारों ओर धुएं और राख का अंधेरा फैला था। जली हुई छतें अब भी लाल लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। और उन राख के बीच से उठती थीं छायाएं। वे कोई साधारण जीव नहीं थी। उनका शरीर धुएं की तरह हिलता डुलता था,
आंखें अंगारों जैसी और आवाजें ऐसी मानो 100 लोग एक साथ चीख रहे हों। एक युवा डर से पीछे हटते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। शिवाय ने तलवार चमकाते हुए गरज कर कहा, यही हमारी असली परीक्षा है। याद रखो, ये छायाएं डर से ताकत पाती हैं। अगर तुम डरे तो ये और शक्तिशाली हो जाएंगी। युवाओं ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवारें कसकर थाम ली। तभी एक छाया औरत पर टूट पड़ी। अवनी ने तेजी से मंत्र पढ़ा, अग्निरूपाय नमः। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली और छाया पीछे धकेली गई। युवाओं की आंखों में चमक लौटी। हम कर सकते हैं, एक ने चिल्लाया। युद्ध शुरू हो गया। शिवाय आगे बढ़कर पहली छाया पर झपटा। उसकी तलवार रोशनी की तरह चमकी और छाया को 2 हिस्सों में चीर दिया। बाकी युवाओं ने उसकी नकल की। किसी ने ढाल से वार रोका तो किसी ने एक दूसरे की पीठ संभाली। लेकिन छायाएं चतुर थी। वे टूटती तो धुएं में बदल जाती और फिर दूसरे कोनों से हमला करती। एक पल में ही एक युवा छाया की पकड़ में आ गया। उसकी चीख गूंजी, बचाओ! शिवाय ने तुरंत छलांग लगाई, छाया का हाथ काटा और उसे बाहर खींच लिया। डरो मत, तुम्हारे साथ हम सब हैं। अवनी ने चारों ओर मंत्रों की ऊर्जा का गोला बना दिया। शिवाय, इन्हें एक जगह खींचो, मैं आखिरी वार करूंगी। शिवाय ने अपने योद्धाओं से पुकारा, उन्हें घेरो। हर वार के साथ चिल्लाओ, प्रकाश व्रत। युवाओं ने छायाओं पर वार करते हुए एक स्वर में नारा लगाया, प्रकाश व्रत, प्रकाश व्रत। उनकी आवाज ने गांव के हर कोने में गूंज पैदा की। धीरे धीरे छायाएं उस ऊर्जा गोले में फंस गईं। अवनी ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ तेजी से मंत्र पढ़ रहे थे। उसकी हथेलियों से आग और रोशनी का मिलाजुला भंवर उठा। और फिर धम्मा! एक धमाके के साथ सारी छायाएं राख में बदल गईं। हवा में गहरी शांति छा गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जिनके चेहरे पर अभी तक डर था, अब उनमें आंसू और राहत थी। एक बुजुर्ग महिला शिवाय के सामने आकर बोली, तुम सबने हमें दूसरी जिंदगी दी है। यह गांव आज से तुम्हारा है। शिवाय ने तलवार जमीन में गाड़ दी और गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ शुरुआत थी। अंधकार अभी भी जिंदा है। लेकिन आज सूर्यपुर ने दिखा दिया है कि प्रकाश की जीत हमेशा संभव है। युवाओं ने गर्व से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, अब साहस था। अवनी ने धीमे स्वर में फुसफुसाया, शिवाय, आज मैंने राघव की आत्मा को हमारे बीच महसूस किया। उसे गर्व होगा। शिवाय ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन आने वाले युद्ध और कठिन होंगे। हमें और मजबूत बनना होगा। और इसी तरह प्रकाश व्रत की पहली जीत दर्ज हुई। लेकिन ये जीत उनके लिए सिर्फ प्रेरणा थी। असली जंग अभी बाकी थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 59, आंदोलन की चिंगारी। सूर्यपुर की जीत सिर्फ एक गांव की रक्षा नहीं थी, बल्कि एक कहानी बन चुकी थी। हर घर से, हर गली से लोग कहते, शिवाय और अवनी ने छायाओं को हराया। राघव की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। इस खबर ने आसपास के गांवों तक आग की तरह फैलकर लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ जला दी। 3 दिन बाद, जब सूर्यपुर फिर से बस रहा था, तो पास के गांव चंद्रपुर और कृष्णपुर से लोग वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर थकान, डर और बेपसी थी। चंद्रपुर का मुखिया हाथ जोड़कर बोला, शिवाय जी, हमारे गांव पर भी छायाओं का खतरा मंडरा रहा है।
हमने सुना है आप लोगों ने सूर्यपुर को बचाया। हमें भी अपने प्रकाश व्रत में शामिल कर लीजिए। हम भी लड़ना चाहते हैं। शिवाय ने उनकी ओर गंभीरता से देखा। क्या तुम जानते हो कि ये राह आसान नहीं है? इसमें बलिदान देना पड़ सकता है। कृष्णपुर का एक युवा आगे बढ़ा। बलिदान तो हम रोज ही दे रहे हैं, अपनों को खोकर, डर में जीकर। अब हम खामोश मरने से बेहतर समझते हैं कि लड़कर जिएं। अवनी ने उनकी आंखों में चमक देखी और कहा, अगर तुम सब तैयार हो तो प्रकाश व्रत अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन बनेगा। हम सब मिलकर अंधकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लोगों ने जोर से पुकारा, प्रकाश व्रत अमर रहे। उस रात सूर्यपुर के बीचों बीच एक विशाल सभा हुई। शिवाय ने मशाल हाथ में लेकर सबके सामने घोषणा की, आज से हर गांव, हर शहर, हर इंसान जो अंधकार के खिलाफ खड़ा होगा वह प्रकाश व्रत का हिस्सा होगा। यह हमारा संकल्प है। जब तक अंधकार मिट नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। भीड़ ने मशालें उठाईं और एक स्वर में चिल्लाई, संकल्प, संकल्प, संकल्प। उस क्षण मानो एक लहर उठी। लोग अब सिर्फ पीड़ित नहीं रहे बल्कि योद्धा बन गए। अवनी ने धीरे से शिवाय से कहा, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? यह आंदोलन राघव की आत्मा का ही विस्तार है। उसकी कुर्बानी ने हजारों को रोशनी दिखा दी। शिवाय ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। हाँ अवनी, अब ये ज्वाला बुझने वाली नहीं। लेकिन याद रखो, जितनी बड़ी रोशनी होगी अंधकार उतना ही भयंकर रूप लेगा। और इस तरह प्रकाश व्रत की चिंगारी अब आंदोलन में बदल गई, जिसकी गूंज जल्द ही पूरे प्रदेश में सुनाई देने वाली थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 60, अंधकार की वापसी। सूर्यपुर में लोगों की आवाजें अब गूंज बन चुकी थी। हर दिन कोई न कोई गांव प्रकाश व्रत से जुड़ रहा था। हर हाथ में मशाल थी, हर दिल में संकल्प। लेकिन दूसरी ओर अंधकार का साम्राज्य भी चुप नहीं बैठा था। घने जंगलों के भीतर एक काली गुफा थी। उस गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का सिंहासन था, जिस पर छाया स्वामी विराजमान था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसके सामने झुके हुए कई छायादूत कांप रहे थे। एक दूत बोला, स्वामी, सूर्यपुर अब आपके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। शिवाय और अवनी ने लोगों के दिलों में आग जला दी है। प्रकाश व्रत हर जगह फैल रहा है। छाया स्वामी की आवाज गूंजी, अंधकार कभी मिट नहीं सकता। जहां रोशनी होगी वहां हमारी छाया भी होगी। अगर वो आंदोलन बन रहे हैं तो हम विनाश का तूफान बनेंगे। उसने अपनी मुट्ठी हवा में भींची और गुफा कांप उठी। अब वक्त आ गया है महाछाया को जगाने का। सभी दूत सहम गए। महाछाया? पर स्वामी, उसकी शक्ति तो संपूर्ण प्रदेश को निगल सकती है। छाया स्वामी ने ठहाका लगाया। यही तो चाहिए। जितनी तेज रोशनी होगी उतना गहरा अंधकार चाहिए उसे बुझाने के लिए। उधर सूर्यपुर में शिवाय और अवनी लोगों के बीच योजना बना रहे थे। शिवाय मानचित्र पर हाथ फेरते हुए बोला, हमें हर गांव में चौकसी दल बनाना होगा। अब यह युद्ध सिर्फ छायाओं से नहीं बल्कि उनकी जड़ से है। अवनी की आंखों में चिंता थी। मुझे लगता है छायाएं कोई बड़ा कदम उठाने वाली हैं। उनका मौन तूफान की शांति जैसा है। शिवाय ने उसकी ओर देखकर कहा, तो हमें और सतर्क होना होगा। अवनी, तुम्हारे पास वो शक्ति है जो और किसी के पास नहीं। आने वाला समय हमें उस शक्ति की पूरी सीमा दिखाने वाला है।
अवनी ने धीरे से उसकी हथेली थामी। और तुम्हारे पास वो साहस है जो किसी तलवार से बड़ा है। हम दोनों मिलकर रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे। अगली ही सुबह जब लोग सभा कर रहे थे तो आसमान पर एक काला बादल छा गया। बिजलियां गरजने लगी, लेकिन उसमें कोई वर्षा नहीं थी। गांव के बीच अचानक धरती फटने लगी और एक भयानक स्याह धुंध बाहर निकलने लगी। बच्चे चीखने लगे। औरतें कांपकर शिवाय और अवनी की ओर भागी। शिवाय ने तलवार उठाई और अवनी ने अपने हाथों में प्रकाश में ऊर्जा जगाई। अचानक धुंध से एक भयंकर गूंज निकली। मैं हूं महाछाया। रोशनी का अंत। विनाश की शुरुआत। लोग स्तब्ध रह गए। शिवाय ने तलवार सीधी करके गर्जा, तो आजा। अगर अंधकार तूफान है तो हम वह पर्वत हैं जो उसे रोकेंगे। अवनी ने उसके साथ कदम मिलाया और यहीं से प्रकाश व्रत बना महाछाया का असली युद्ध शुरू होने वाला था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 61 महाछाया की पहली टक्कर। सूर्यपुर के आकाश में काले बादल घिर आए थे। धुंध की तरह फैली महाछाया धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। हवा में गूंज रही थी उसकी भयानक हंसी, जो दिलों में डर का जाल बिछा रही थी। युवा और बुजुर्ग सब लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन शिवाय और अवनी गांव के बीचों बीच खड़े थे। शिवाय ने तलवार उठाई। याद रखो, हमें डरने की इजाजत नहीं। यह पहला हमला है। अगर हम यहाँ टिके रहे तो बाकी गांवों को बचाया जा सकता है। अवनी ने अपने हाथों से ऊर्जा की एक आभा बनाकर कहा, महाछाया, अगर तुम हमारे डर को देखना चाहती हो तो देख ले। यह रोशनी सिर्फ मेरे और शिवाय की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो डर के बावजूद खड़ा है। महाछाया ने पहली बार हमला किया। धुंध की लहरें गांव के घरों पर गिरती, पेड़ों को उखाड़ती। युवा जो अभी अभी प्रशिक्षण ले रहे थे, वे डर से कांप उठे। कुछ गिर पड़े। शिवाय ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने तलवार से धुंध के अंश काटे। तुम लोग उठो। डर हार है और डरने का समय अब नहीं। अवनी ने मंत्र पढ़ा और उसकी ऊर्जा की आभा एक गोल घेरे में फैल गई। युवा धीरे धीरे भीतर आए और अपने डर को छोड़कर लड़ने लगे। लेकिन महाछाया तेज थी। उसके हर वार में धुआं, आग और छाया का मिश्रण था। एक युवा छाया की पकड़ में आया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। शिवाय ने छलांग लगाकर उसे बचाया, लेकिन कुछ दूरी पर महाछाया ने अपना दूसरा प्रहार किया। अवनी ने सारी ऊर्जा झोंक दी, लेकिन वह भी महसूस कर रही थी कि उसकी शक्ति सीमित है। शिवाय, हम अकेले इसे रोक नहीं पाएंगे। शिवाय ने गंभीर होकर कहा, तो हमें अपनी सीमाओं के परे जाना होगा। अब वही समय है जब हमें राघव की कुर्बानी की याद करके अपनी पूरी शक्ति एकत्र करनी होगी। शिवाय और अवनी ने अपने हाथ मिलाए। उनकी ऊर्जा का मिलाजुला भंवर आसमान तक उठा। गांव वाले उनके पीछे खड़े हुए, उनके साहस से प्रेरित होकर। महाछाया, जो पहले अजय दिख रही थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी छाया दरारें खाने लगी, लेकिन वह पूरी तरह नहीं मरी थी। यह सिर्फ शुरुआत है। रोशनी की ज्वाला मुझे पूरी तरह नहीं जला सकती। शिवाय ने आंसू और गुस्से से कहा, हमारी ज्वाला सिर्फ शुरुआत नहीं, यह संघर्ष की आग है और हम इसे कभी नहीं बुझने देंगे। अवनी ने उसके हाथ मजबूत करके कहा, सही कहा शिवाय। अगर हम टूटेंगे तो अंधकार जीत जाएगा, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। गांव के चारों ओर रोशनी फैल गई। युवा और बुजुर्ग
सभी ने अपनी ताकत और विश्वास के साथ महाछाया को रोकने में मदद की। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 62, महाछाया की नई रणनीति। सूर्यपुर की सुबह अब भी धुंधली थी। गांव में लोग पहले की तरह जागरूक थे, लेकिन रात के महाछाया के हमले का डर हर दिल में कहीं न कहीं छिपा था। शिवाय और अवनी अपने प्रशिक्षण स्थल पर खड़े थे। शिवाय ने गहरी सांस ली और कहा, महाछाया सिर्फ बाहर से हमला नहीं करेगी। अब वह हमारे भीतर के डर, संदेह और कमजोरी को निशाना बनाएगी। हमें हर मनोबल को मजबूत करना होगा। अवनी ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने इसका संकेत देखा। पिछले हमले में वह हमारी शक्ति की सीमाएं परख रही थी। अगला हमला सिर्फ तलवार और मंत्रों से नहीं रुकेगा। हमें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। महाछाया गुफा में अपने दरबार में बैठी थी। उसकी आवाज जैसे हवाओं में घुली थी। वे बाहर की लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन उनके भीतर का डर मैं नहीं छोड़ूंगी। उनकी संदेह, उनकी उम्मीदें, उनकी भावनाएं, इन्हें तोड़कर मैं रोशनी को समाप्त कर दूंगी। उसने अपनी छायादूतों को आदेश दिया, जाओ, उनके गांव में घुसो, उन्हें भ्रमित करो, उनके सपने में आओ, उनके डर को हकीकत बना दो। और जब उनका विश्वास टूटे, तब मैं सीधे उनके सामने आऊंगी। छायाएं अदृश्य होकर गांव में फैल गईं। घर घर, दिल दिल में। अगले ही दिन सूर्यपुर के बच्चे अचानक डर के मारे रोने लगे। बुजुर्ग भी बिना कारण घबराने लगे। युवा जो अभी तक दृढ़ खड़े थे, अब अपने कदम पीछे खींचने लगे। अवनी और शिवाय महसूस कर सकते थे कि यह महाछाया की चाल थी। अवनी ने मंत्र पढ़े, लेकिन हर बार छाया उनके चारों ओर पड़ी और ऊर्जा को कमजोर कर रही थी। शिवाय ने तलवार उठाकर युवाओं की ओर देखा। डरो मत, यह सिर्फ भ्रम है। यह अंधकार की चाल है। जो भीतर मजबूत है, वही बाहर जीत पाएगा। एक युवा हिचकिचाया, तो शिवाय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो। अपने डर को पहचानो और उसे सामना करो। अवनी ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने कहा, महाछाया सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारी आत्मा की कमजोरियों को भी चुनौती दे रही है। हमें अपने डर, संदेह और गुस्से को नियंत्रित करना होगा। तभी उसकी चाल काम नहीं आएगी। शिवाय ने गंभीर स्वर में कहा, तो हम नहीं टूटेंगे। अगर हमें अंधकार से बाहर लाना है, तो पहले अपनी आत्मा को रोशन करना होगा। आज की लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि विश्वास और हिम्मत की होगी। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे अपना डर पहचान लिया। वे शिवाय और अवनी के साथ खड़े हुए। और यहीं से महाछाया के अंदरूनी हमले के खिलाफ प्रकाश व्रत की असली परीक्षा शुरू हुई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 63, महाछाया का मानसिक हमला। सूर्यपुर की रात अब शांत नहीं थी। हवाओं में हल्की फुसफुसाहट थी, जैसे हर दीवार, हर पेड़ और हर घर कुछ कह रहा हो। महाछाया ने अपने अदृश्य रूप से गांव में घुसकर लोगों के मन में डर और संदेह बोझा दिया। युवा जो पहले सूर्यपुर की लड़ाई में साहसी थे, अचानक अपने ही कदमों पर शक करने लगे। क्या हम सही कर रहे हैं? एक ने धीरे से कहा। अगर हम फंस गए तो, दूसरा बोला। अवनी ने देखा कि उनका मन धीरे धीरे डर और संदेह की जाल में फंस रहा है। उसने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। शांति, धैर्य और प्रकाश का स्रोत। लेकिन महाछाया ने तुरंत एक और चाल चली। उसने उनकी आंखों में उन सपनों और यादों को उतारा जहां वे असफल हुए थे। एक युवा अपने भाई को खोने की याद, एक और अपने माता पिता के लिए असमर्थ होने का डर,
और एक युवा अपने पहले प्रशिक्षण में असफल होने का दृश्य। शिवाय ने देखा कि कुछ युवा लड़ाई छोड़ने लगे। उसने जोर से गरजते हुए कहा, याद रखो, यह महाछाया की चाल है। यह तुम्हारे भीतर के डर को बाहर ला रही है। जो डर को स्वीकार कर लेगा वही अंधकार पर जीत पाएगा। लेकिन छाया ने उसकी भी आंखों में डर भर दिया, राघव की यादें, हार का भय और उस डर का आभास कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अवनी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, शिवाय, अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। हमें सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं, अपने मन की लड़ाई भी जीतनी होगी। एक साथ हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। शिवाय ने आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और विश्वास फिर से लौट आया। अवनी ने गांव के युवाओं को बुलाया। देखो, हर डर, हर संदेह जो तुम्हें रोक रहा है, वह महाछाया की शक्ति है। इसे महसूस करो, स्वीकार करो और उसे पार कर जाओ। यही असली ताकत है। युवा धीरे धीरे अपने डर का सामना करने लगे। उन्होंने अपने हाथों में तलवारें कसकर पकड़ लीं। छाया की हवा जैसे ही उन्हें डराने आई, युवा उसकी शक्ति को महसूस कर रहे थे, लेकिन उसका डर उन्हें रोक नहीं पाया। महाछाया ने पहली बार महसूस किया, ये लोग अब सिर्फ तलवार और मंत्र से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और साहस से लड़ रहे हैं। मेरी चाल काम नहीं कर रही। अवनी और शिवाय ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हमने पहली मानसिक परीक्षा पास कर ली, शिवाय ने कहा। अवनी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, और अब महाछाया को दिखाना होगा कि रोशनी सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं है, यह भीतर से भी पैदा होती है। गांव में हल्की रोशनी फैल गई। यह सिर्फ दीपकों की नहीं थी, बल्कि उन दिलों की थी जिन्होंने अपने डर और संदेह पर विजय पाई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 64, महाछाया का भयानक रूप। सूर्यपुर अब पूरी तरह चेतन था, लेकिन महाछाया चुपचाप पीछे नहीं हट रही थी। उसने अपनी शक्ति और भी भयानक रूप में बदल ली। अब वह सिर्फ धुंध या छाया नहीं थी, बल्कि एक विशाल, ज्वलंत रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी और उसके चारों ओर अंधकार की लहरें चढ़ती, जैसे पूरी धरती उसके अधीन हो। गांव के लोग, जो अभी तक मानसिक हमले से लड़ चुके थे, अब शारीरिक भय का सामना करने लगे। यह असली है, एक युवा कांपते हुए बोला। हम इसके खिलाफ कैसे खड़े होंगे? दूसरी आवाज में डर झलक रहा था। शिवाय ने तलवार उठाई और कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। यह वही क्षण है जिसके लिए हमने हर दिन तैयारी की। अवनी, हमें राघव की याद को अपने भीतर महसूस करना होगा। उसकी कुर्बानी हमारी ताकत बनेगी। अवनी ने गहरी सांस ली और अपने भीतर राघव की आत्मा की ऊर्जा को महसूस किया। हाँ शिवाय, उसकी रोशनी हमारे भीतर है। हमें बस उसे बाहर आने देना होगा। दोनों ने हाथ मिलाया। उनके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे गांव के चारों ओर फैलने लगी। महाछाया ने शोर मचाया। उसकी ज्वलंत लहरें शिवाय और अवनी की ओर दौड़ी। शिवाय ने तलवार से वार किया और हर वार के साथ वह महसूस कर रहा था कि सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति भी महाछाया को काट रही है। अवनी ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी ऊर्जा का भंवर बनाया। गांव वाले पीछे पीछे खड़े हो गए और उनके विश्वास ने उस भंवर को और मजबूत किया। महाछाया ने अपना आकार बदलकर अजय बनने की कोशिश की, लेकिन शिवाय ने जोर से कहा, राघव की याद, उसका बलिदान और हमारी एकता, यही हमारी सबसे बड़ी तलवार है। अवनी ने चिल्लाया, महाछाया, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है।
रोशनी का संकल्प अजेय है। शिवाय और अवनी की ऊर्जा ने महाछाया की ज्वलंत लहरों को काट दिया। उसकी छाया दरारें खाने लगी। गांव वाले भी रोशनी में शामिल हो गए। हर घर, हर व्यक्ति, हर दिल में रोशनी फैल रही थी। महाछाया ने गरजकर पीछे हटना शुरू किया। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आज तुम्हारी शक्ति को मैंने देखा। अगली बार मैं और भी भयानक बनकर लौटूंगी। शिवाय और अवनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन विश्वास और शक्ति कहीं अधिक थी। अवनी ने धीरे से कहा, देखा शिवाय, राघव की कुर्बानी ने हमें सिर्फ शक्ति ही नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि अंधकार का सामना कैसे किया जाता है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और यह जीत सिर्फ आज की है। हमें और तैयार रहना होगा, क्योंकि अंधकार की अगली चाल और भी भयानक होगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 65, अंधकार का रहस्य। महाछाया की पहली भयानक हार के बाद सूर्यपुर में थोड़ी राहत थी, लेकिन शिवाय और अवनी जानते थे कि यह केवल एक झलक थी। असली अंधकार अभी बाकी था। अवनी ने गांव के पास एक पुराने खंडहर की ओर इशारा किया। शिवाय, महाछाया की शक्ति यहीं से निकलती है। यह सिर्फ छाया नहीं, इसका स्रोत कहीं गहरा है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। शिवाय ने गंभीर होकर कहा, अगर हम जड़ तक पहुंचे तो अंधकार को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। महाछाया खुद अपनी जड़ की रक्षा कर रही होगी। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहानियां सुनाई। कहा जाता है कि महाछाया का मूल एक प्राचीन शक्ति केंद्र में है। वहां एक काला रत्न है जो अंधकार की आत्मा है। जब तक वह जीवित है, छायाएं हर जगह फैल सकती हैं। शिवाय ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तो हमारा अगला कदम यही है। हम उस काले रत्न तक पहुंचेंगे और उसकी जड़ को खत्म करेंगे। शिवाय और अवनी ने प्रकाश व्रत के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। हम सिर्फ गांव नहीं बचा रहे हैं, यह पूरे प्रदेश का संघर्ष है। हर कदम सावधानी से, हर हमला सोच समझकर, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भीतर की रोशनी को कभी कमजोर न होने दें। युवाओं और बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उनका साहस अब और भी प्रबल था। हम तैयार हैं, उन्होंने एक स्वर में कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए, अंधकार की जड़ तक। गांव के बाहर खंडहर के पास पहुंचते ही अजीब हरकतें होने लगी। पेड़ खुद हिल रहे थे, हवा में छायाएं जैसे जीवित थी। महाछाया ने उनका स्वागत किया। उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंजी। तो तुम मेरी जड़ को खोजने आए हो? बहादुर हो, लेकिन क्या तुम इसे सह सकोगे? शिवाय ने तलवार उठाई और कहा, हम सिर्फ सहने नहीं आए हैं, हम उसे खत्म करने आए हैं। अवनी ने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़े। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। महाछाया की शक्ति बाहर से भयंकर लग सकती है, लेकिन उसका मूल केवल डर और संदेह पर निर्भर करता है। और हम डरने वाले नहीं हैं। गुफा की ओर बढ़ते हुए शिवाय और अवनी ने महसूस किया कि अब उनके सामने केवल शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। हर कदम पर छाया रूप बदल रहे थे, हर दरार से डर और आशंका निकल रही थी। शिवाय ने अवनी की ओर देखा और फुसफुसाया, तैयार रहो। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो अंधकार की असली शक्ति है। अवनी ने उसकी हथेली कसकर पकड़ी। हाँ, और हम इसे रोशनी से मिटा देंगे, साथ में। और इस तरह प्रकाश व्रत की टीम ने महाछाया की जड़ तक पहुंचने का सफर शुरू किया, जहां उनका सामना होने वाला था अंधकार की सबसे बड़ी चुनौती से।
जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 66 महाअंधकार का सामना। सूर्यपुर के खंडहर में शिवाय और अवनी ने धीरे धीरे गुफा की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर जमीन दरक रही थी और हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे अंधकार खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। गुफा के अंदर घुसते ही उनका सामना हुआ एक विशाल काला रत्न, जो अंधकार की आत्मा था। उसके चारों ओर अंधकार की विशाल लहरें उठ रही थी, जो छायाओं के रूप में बाहर फैल रही थी। शिवाय ने तलवार उठाई और बोला, यही है अंधकार की जड़, इसे मिटाना होगा। अवनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी ऊर्जा और शिवाय की तलवार की चमक ने रत्न के चारों ओर की अंधकार की लहरों को स्थिर किया। लेकिन तभी रत्न के भीतर से आवाज निकली, भयानक, गहरी और लगातार गूंजती हुई। तुमने मेरी सीमा तक पहुंचने की हिम्मत कर ली, लेकिन क्या तुम इसे सह पाओगे? अचानक रत्न से निकलकर महाछाया का असली रूप सामने आया। इससे पहले जितनी भी दिखाई दी वह केवल उसकी छाया थी। अब उसकी पूरी शक्ति उसमें समाहित थी, आकाश को काला कर देने वाली, भूमि को कांपाने वाली। शिवाय ने कदम बढ़ाया। हम डरने नहीं आए, आज तुम्हारे अंधकार का अंत होगा। अवनी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारे भीतर राघव की कुर्बानी, हमारे गांव के लोगों की उम्मीद और हर उस दिल की रोशनी है जो कभी हार नहीं माना। महाअंधकार ने हमला किया। उसकी हर लहर इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन फट रही थी और हवा में आग और धुंध का मिश्रण फैल रहा था। शिवाय ने तलवार से वार किया। हर वार में उसकी शक्ति का मुकाबला हुआ। अवनी ने मंत्रों की शक्ति से आभा बनाकर अंधकार की लहरों को पीछे किया, लेकिन महाअंधकार ने भीतर से उनके डर और संदेह को उभारा। तुम कमजोर हो, तुम्हारे डर तुम्हें हरा देंगे। युवा और बुजुर्गों की यादें, उनके खोए हुए लोग और पिछली असफलताएं उनके मन में आईं। शिवाय ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की रोशनी महसूस की। हमारा डर हमारी शक्ति नहीं रोक सकता। हमें भरोसा है, राघव की कुर्बानी और हमारी एकता हमें अजय बनाती है। अवनी ने ऊर्जा का विशाल भंवर रत्न की ओर फेंका। महाअंधकार, अब तुम्हारा अंत है। रत्न ने चमक खो दी और महाअंधकार की लहरें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शिवाय और अवनी की शक्ति, गांव वालों के विश्वास और राघव की याद ने मिलकर अंधकार की जड़ को हिला दिया। महाअंधकार गर्जा, यह सिर्फ शुरुआत है, पर आज के लिए तुम जीत गए। शिवाय ने तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहा, यह जीत केवल हमारी नहीं है, यह हर उस दिल की है जिसने कभी रोशनी पर विश्वास रखा। अवनी ने उसकी ओर देखा, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। असली शांति अभी दूर है। अंधकार के अन्य रूप अभी भी हमारे सामने हैं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 67 अंतिम चुनौती की घोषणा। महाअंधकार की पहली हार के बाद भी उसका असली भय खत्म नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे गुफा की गहराई में लौट गया, अपनी शक्ति को फिर से समेटते हुए। शिवाय और अवनी ने सांसें थामकर उसकी हर हलचल को महसूस किया। गुफा में अचानक शांत वातावरण छा गया, लेकिन यह शांति धोखेबाज थी। अवनी ने सावधानी से कहा, शिवाय, यह केवल उसकी जड़ है। उसका असली रूप अभी बाहर कहीं इंतजार कर रहा है। हम अभी भी खतरे में हैं। शिवाय ने सिर हिलाया। सही कहा। हमें गांव और आसपास के सभी गांवों को चेताना होगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अब यह अंतिम चुनौती है। हर दिल को रोशनी से भरना होगा। गांव के लोग एकत्र हुए। शिवाय ने घोषणा की, महाअंधकार अब अपनी पूरी शक्ति लेकर लौटेगा।
वह केवल तलवारों या मंत्रों से नहीं रुकेगा। यह हमारी ताकत, हमारी विश्वास और हमारी एकता की परीक्षा होगी। आज हम अंतिम चुनौती का सामना करेंगे। हर व्यक्ति जो रोशनी में विश्वास करता है, उसे हमारे साथ खड़ा होना होगा। अवनी ने अपनी ऊर्जा फैलाई। हमारी पहली जीत हमें शक्ति दी, लेकिन यह अंतिम लड़ाई के लिए केवल प्रशिक्षण थी। महाअंधकार अब बाहर आकर अपने सभी रूपों में हमला करेगा। हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में तैयार रहेंगे। युवा और बुजुर्ग सभी ने तलवारें और मंत्रों की शक्ति को संभाला। हम डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने जोर से कहा। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर डर को जीतना है तो इसे अब या कभी नहीं। साथ ही गुफा की गहराई से महाअंधकार की गूंज सुनाई दी। तुमने मेरी जड़ को छुआ, लेकिन मेरी पूरी शक्ति अब तुम्हारे सामने आएगी। रोशनी तुम्हें बचाएगी नहीं। यह अंतिम चुनौती है और इस बार कोई रिहाई नहीं होगी। अवनी ने अपने हाथ बढ़ाए और गोल घेरे में रोशनी फैलाई। तू जितना बड़ा होगा, हमारी रोशनी उतनी मजबूत होगी। हम हारेंगे नहीं। शिवाय ने तलवार उठाई और युवा और बुजुर्गों की ओर देखा। याद रखो, आज हमारी एकता और विश्वास ही हमें अजेय बनाएगा। अंधकार जितना भी भयानक हो, हम उसे हराएंगे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 68, अंतिम आक्रमण। सूर्यपुर की सुबह एक अजीब सी काली चादर में ढकी हुई थी। महाअंधकार अपने पूरे महाशक्ति रूप में गांव के पास आ पहुंचा। उसके चारों ओर धुआं, आग और अंधकार की लहरें उठ रही थी। शिवाय ने तलवार कसकर पकड़ी और अवनी ने ऊर्जा का गोल घेरे में आवरण तैयार किया। महाअंधकार ने अचानक एक विशाल छाया की लहर भेजी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। कुछ घरों की दीवारें गिरने लगीं, पेड़ उखड़ने लगे। अवनी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और कहा, शिवाय, हमें इसे रोकना होगा। हर व्यक्ति की उम्मीद हमारी शक्ति है। शिवाय ने तलवार से वार किया और उसके प्रभाव से छाया की लहर थोड़ी पीछे हट गई। याद रखो, डर हार है। एकता और विश्वास से हम इसे रोक सकते हैं। गांव वाले भी धीरे धीरे पीछे हटने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़े हुए। महाअंधकार ने अब अपने मानसिक हमले शुरू किए। हर व्यक्ति के मन में उनके खोए हुए लोग, असफलताएं और डर दिखाई देने लगे। कुछ युवाओं के कदम लड़खड़ाए, लेकिन शिवाय ने उनकी ओर देखकर कहा, देखो उन्हें, यह केवल भ्रम है। वास्तविक शक्ति भीतर है। अवनी ने मंत्र पढ़ते हुए युवाओं की ऊर्जा को स्थिर किया। हमारा डर केवल हमारी परीक्षा है। इसे स्वीकार करो, लेकिन यह मत छोड़ो। महाअंधकार की हर लहर अधिक भयानक होती गई। शिवाय ने महसूस किया कि उसे अपनी पूरी ताकत और रणनीति एक साथ लगानी होगी। अवनी ने भी अपने भीतर राघव की याद और उसकी कुर्बानी को महसूस किया। यह केवल हमारी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की लड़ाई है जिसने रोशनी पर विश्वास रखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ऊर्जा को एकत्र किया। गांव वालों के विश्वास ने उनकी शक्ति को और मजबूत किया। उनकी संयुक्त ऊर्जा ने महाअंधकार की छाया में दरार डाल दी। महाअंधकार गरजते हुए पीछे हटने लगा। यह असंभव है। मेरा संपूर्ण साम्राज्य टूट रहा है। शिवाय ने तलवार गाड़ते हुए कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जितना भी अंधकार हो, रोशनी अजय है। अवनी ने उसकी ओर देखा, और हमारी एकता और साहस इसे हमेशा के लिए हराएगा। अब समय आ गया है अंधकार का अंत करने का। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 69, अंतिम विजय।
सूर्यपुर के आसमान में हल्की लालिमा फैली हुई थी, जैसे नई सुबह की शुरुआत के संकेत। महाअंधकार अपनी पूरी भयंकर शक्ति के साथ गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी ज्वलंत आंखें, अंधकार की लहरें और धुंध उसके चारों ओर एक अजय साम्राज्य की तरह फैल रही थी। लेकिन शिवाय और अवनी अब और पीछे नहीं हटने वाले थे। उनके भीतर राघव की कुर्बानी, गांव वालों का विश्वास और अपनी खुद की हिम्मत पुख्ता हो चुकी थी। महाअंधकार ने अपनी सबसे विशाल छाया हर गांव की ओर भेजी। गांव वाले डर के बजाय अपने साथी का हाथ पकड़कर खड़े हुए। शिवाय ने तलवार उठाई और चिल्लाया, यह हमारी जमीन है। रोशनी कभी अंधकार से हारती नहीं। अवनी ने मंत्र पढ़ते हुए पूरी शक्ति को केंद्रित किया। उसके हाथों से निकली ऊर्जा ने छायालहर को काट दिया और गांव के चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। महाअंधकार ने अपने सबसे भयानक रूप में रूप बदल लिया। उसकी छाया अब विशाल, ज्वलंत और असंख्य हाथों जैसी थी। तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते, उसकी आवाज गूंज रही थी। लेकिन शिवाय और अवनी ने पीछे नहीं हटा। शिवाय ने तलवार और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी ताकत से मिलाया। अवनी ने अपनी आभा को और विस्तारित किया और दोनों की संयुक्त शक्ति ने महाअंधकार की विशाल छाया को घेर लिया। गांव वाले भी अपनी रोशनी के साथ बीच में आए। उनके विश्वास ने महाअंधकार की शक्ति को और कमजोर किया। अवनी ने महसूस किया कि यह केवल शक्ति और हथियारों की लड़ाई नहीं थी। शिवाय, हमें राघव की याद और उसकी कुर्बानी को पूरी तरह महसूस करना होगा। यही अंधकार को मिटाने की असली ताकत है। शिवाय ने सिर हिलाया। तो चलो। अपनी सारी शक्ति और साहस के साथ दोनों ने अपने भीतर की पूरी रोशनी बाहर निकाली। राघव की आत्मा की ऊर्जा ने उनका साथ दिया। महाअंधकार गरजा और अंतिम प्रयास किया, लेकिन उसकी छाया दरारें खाने लगी। शिवाय और अवनी की शक्ति ने उसे पूरी तरह घेर लिया। एक तेज चमक के साथ महाअंधकार का शरीर ज्वालाओं में विलीन हो गया। धुआं और अंधकार गायब हो गए। गांव में शांति और उजाला लौट आया। शिवाय और अवनी थके लेकिन मुस्कुराते हुए खड़े थे। अवनी ने गांव की ओर देखा। देखा शिवाय, जब रोशनी और विश्वास एक साथ होते हैं तो अंधकार कभी जीत नहीं सकता। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जिसने कभी रोशनी पर विश्वास रखा। गांव वाले खुश होकर दोनों के पास आए। हर कोई समझ चुका था कि साहस, विश्वास और एकता से किसी भी अंधकार को हराया जा सकता है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 70, अंत और नई सुबह। सूर्यपुर में अब एक नई सुबह थी। गांव के लोग अपने घरों की छतों पर खड़े थे, सूरज की किरणों में चमकते हुए। हवा में ताजगी और उम्मीद का एहसास था। महाअंधकार का भय अब केवल यादों में रह गया था। गुफा और खंडहर अब खाली और शांत लग रहे थे। गांव के बुजुर्ग और युवा शिवाय और अवनी के चारों ओर इकट्ठे हुए। हर किसी के चेहरे पर राहत और मुस्कान थी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सिर्फ अपने गांव को नहीं बचाया, हमने यह भी साबित किया कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, रोशनी, विश्वास और साहस हमेशा उसे हराते हैं। अवनी ने धीरे से जोड़ा, और राघव की कुर्बानी ने हमें यह ताकत दी। यह केवल हमारी नहीं, बल्कि हर उस दिल की जीत है जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। गांव में बच्चे अब खुलकर खेल रहे थे। युवा अपनी हिम्मत को समझ रहे थे और बुजुर्ग अपने अनुभवों से नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे थे। शिवाय और अवनी एक पेड़ के नीचे बैठे, एक दूसरे की आंखों में विश्वास और प्यार देखते हुए। अवनी ने कहा, शिवाय, हम जो कुछ भी सीखे
वह सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं था। यह हमारे जीवन, हमारे रिश्तों और हमारे दिलों को मजबूत बनाने के लिए था। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हम जानते हैं, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, जब दिल और आत्मा रोशनी से भर जाए, तब कोई शक्ति उसे नहीं हरा सकती। गांव के लोग अब अपनी सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे, लेकिन हर किसी के दिल में यह याद बनी रही कि अंधकार के समय भी एकजुट होकर और विश्वास के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। शिवाय और अवनी अब न केवल सूरजपुर के रक्षक थे, बल्कि उन लोगों के प्रेरक भी बन गए जिन्होंने कभी उम्मीद खो दी थी। अवनी ने दूर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। यह कहानी खत्म नहीं हुई, शिवाय। यह नई सुबह की शुरुआत है, और हमारी रोशनी हमेशा बनी रहेगी। शिवाय ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। सही कहा, अवनी। अब हम सिर्फ जीतने वाले नहीं, बल्कि रोशनी फैलाने वाले हैं। और यह हमारा असली उद्देश्य है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। गांव के हर दिल में विश्वास और साहस की ज्वाला जल रही थी। और यही प्रकाश व्रत की असली विजय थी, अंधकार के खिलाफ रोशनी और एकता का अमिट संदेश। यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।